मेरे बेटे की ज्यों ही शादी हुई, मेरी बहू दिन पर दिन कमजोर होते जा रही थी। मैं बहुत परेशान रहती थी क्योंकि डॉक्टर ने सारे टेस्ट भी कर लिए और वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं उसे अपने साथ अच्छे बाबा पीर के पास दम करवाने ले जाती, मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरा नाम राधिका है। मेरा एक ही बेटा है, जगदीश। मैं साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। मैंने दिन रात एक की और अपने बेटे को पढ़ाया। मेरा बेटा अपना कारोबार करने लगा, कोशिश करता, लेकिन उसका कोई कारोबार ज्यादा दिन नहीं टिकता। मुझे भी मायूसी होने लगी, लेकिन मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखा। एक दिन मैं अपनी बहन मधु के घर से आ रही थी कि रास्ते में एक वीराना जगह था। मैं भी अपने घर की तरफ कदम बढ़ा दी। मैंने वहां देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ी तो देखा, कोई लगभग 20 साल की लड़की है जो अपना चेहरा घूंघट में छुपाए रो रही है। मैं पहले तो डर गई थी कि कहीं कोई पागल तो नहीं। मैंने उसे पुकारा और बोली, बेटी, रात के टाइम तो इसमें वीराने में क्या कर रही हो? मेरी बात पर उसका वजूद में हरकत हुई। लड़की ने चेहरे से नकाब हटा और बेतहाशा रोने लगी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की और सारी बात पूछने लगी तो उस लड़की पर मुझे बेहद तरस आ रहा था, जो रात के इस वक्त अकेली इतनी सुनसान जगह पर मौजूद थी। मैंने उससे घर वालों को पूछा तो वो रोते हुए बोलने लगी, मेरा नाम शशि है, मैं गांव से हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं। मेरे बाबा ने इस बूढ़े आदमी से कर्ज लिया था, जिसके बदले वो अब मेरा सौदा कर रहे थे। मैंने मम्मी पापा के पांव पकड़े, लेकिन उन्होंने मुझ पर रहम ना खाए और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वह अपनी आप बीती अपना दर्द मुझे सुनाती सिसकियों में रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और तसल्ली दी कि बेटा, भगवान तुम्हारे माँ बाप को हिदायतें दें। आ जाओ तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगी और उनको समझाऊंगी। मैंने शशि को अपने साथ लिया और अपनी बहन मधु के घर आ गई। मधु मुझसे शशि के बारे में पूछा। मैंने उसे सारी कहानी सुनाई। वह भी जवान लड़की पर तरस भरी निगाहों से देखने लगी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन मुझे शशि को देखकर बेतहाशा दुख हुआ। मैंने अगली सुबह उसके बताए गए पते पर उसे लिए आ पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। शशि उसे देखते मेरे पीछे छुप गई। मैंने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तो शशि ने इनकार किया और उस नौजवान से अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगी। नौजवान ने मैं बताया कि वह तो कल ही गांव छोड़कर जा चुके हैं। ये मकान हमारा है। इस नौजवान की बात सुन जहाँ शशि के गम के मारे आंसू बहने लगे, वहीं मैं भी एक किस्मत के सितम पर हैरान हुई। इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं दिल में उसके माता पिता के बारे में सोचती शशि को अपने साथ अपने घर ले आई। मैं और शशि घर आए तो मेरा बेटा भी उसी वक्त दुकान से घर आया था। मेरे साथ शशि को देखकर गुस्से से अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं था। मैंने शशि को अपने कमरे में बैठाया और जगदीश के कमरे में चली आई। जगदीश गुस्से में चीजें उलट पुलट किए जा रहा था। मैंने गहरा सांस भरा। मैं जानती थी कि जगदीश को लड़कियों से बहुत चिढ़ थी। वह अपने आप में रहने वाला शख्स था। मैं उसके पास बैठी और उसे आराम से समझाने लगी कि बेटा, क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने कहा कि मम्मी, ये लड़की कौन है जिसे आप हमारे घर ले आई हैं? मैंने उसकी बात सुनी और बोली कि बेटा, वो लावारिस है, उसके माँ बाप नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। मेरी बात सुनकर जगदीश उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। मैंने उसे रोका तो वह बोला कि मम्मी, आप बहुत भोली हैं। आपको क्या पता कि कैसे लोग फ्रॉड करते हैं? क्या पता ये लड़की भी फ्रॉड हो? बताएं फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैंने उसे समझाया और अपनी कसम दी। तब जाकर उसने शशि को घर में रखने के लिए हामी भरी। मैं अब सुकून थी कि कम से कम शशि अब मेरे साथ रहेगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब वक्त और किस्मत का क्या पता कब बदल जाए। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और शशि को मेरे पास आए 3 माह हो गए थे। वो मेरे साथ काम में हाथ बटाती थी और मेरी खूब सेवा किया करती। मुझे तो जैसे भगवान ने बेटी दे दी थी। ससी मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया करती। रातों को उठकर मेरे पाँव दबाती। उसने हर वक्त से मेरा ख्याल रखा। मैं देखकर बहुत खुश थी। ससी के लिए जितना खुश थी, जगदीश के लिए इतना परेशान थी। अब ससी पहले इतना तो उससे नहीं डरती, लेकिन फिर भी उसके सामने आने से कतराती। मैंने बहुत कोशिश की वो जगदीश का डर भुला दे, लेकिन वह भी अपने नाम की एक थी।
इसके यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज नोटिस किया था कि शशि अब जगदीश को बुरी नहीं लगती थी। मैंने उसकी नजरों में पसंदीदगी देखी थी। मैंने उसे रात से बुलाने का सोचा। मैंने अपने मोहल्ले की रिश्ते वाली से शशि के रिश्ते की बात चलाने को कहा, तो उसने मेरे कहे के मुताबिक मेरे घर रिश्ता भेज दिया। शशि लड़के वालों को पसंद आ गई थी। उन्होंने बकायदा रस्म करने को कहा और अगले हफ्ते आने का बोलकर चले गए। पर जगदीश को जब ये पता चला तो उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ने लगा। वो फौरन मेरे कमरे में चला आया और बोला, मैं शशि से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके बात पर उसे घूरने लगी और बोली कि तू तो उस बच्ची से नफरत करता है, तो फिर कैसे शादी की बातें कर रहा है। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठा और कतल अंदाज में बोला कि शशि की शादी सिर्फ मुझसे होगी, मेरे अलावा और किसी से नहीं। जगदीश अपनी बात बताकर मेरे कमरे से निकलता चला गया। पीछे से मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी। जगदीश तो मान गया था, लेकिन इन सबसे बड़ा मसला है शशि की रजामंदी का था। मैं जानती थी कि वह शुरू से ही जगदीश से डरी रहती थी, लेकिन उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना बहुत बड़ा फैसला था। मैंने अगली सुबह पूजा करने के बाद शशि को अपने पास बुलाकर बैठाया और प्यार से उसे समझाने लगी। मैंने उसे पूछा, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहोगी। मेरी बात पर शशि ने झटके से सर उठाया, जैसे उसे करंट लगा हो। वह नहीं में सर हिलाने लगी। शायद शशि अभी भी उससे डरी हुई थी। मैंने उसे समझाया कि जगदीश बुरा नहीं, बस अपनी बुआ की वजह से उसे लड़कियों से नफरत है। उसकी बुआ ने बहुत बड़ा काम किया था, जिस वजह से खानदान से बेदखल कर दी गई थी। जगदीश भी उन्हीं का खून है। वह बस औरत के किरदार को नहीं समझ पाता, इसलिए दूर रहता है। मेरी बातों से उसके दिल पर लगी डर तो छूट गई थी। मैंने उसे वादा किया कि कभी उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई और बोली, मैं आपको कैसे इनकार कर सकती हूँ। आप तो मेरी मुहसीन हैं। आपने तो उस वक्त मेरा एहसास किया था, मेरा साथ दिया, जो मेरे अपने माँ बाप मुझे छोड़ चुके थे। मैं बहुत खुश थी कि भगवान ने मुझे ऐसी नेक सीरत बहू दी। मैंने शादी ज्यादा धूमधाम से तो नहीं की, लेकिन बहुत खुशी से की। मोहल्ले के तमाम घरों में दावत दी और उनको भी अपने घर की पहली खुशी में शामिल किया। शादी के बाद ही जगदीश शशि का बहुत ख्याल रखता और उसके खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखता। लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, वह थी शशि की सेहत। शशि की कमजोरी बढ़ती जा रही थी। वो थोड़ा सा काम भी करती तो हाँफ जाती। मैंने हर नुस्खा आजमा लिया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। शशि की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी। उसकी गुलाबी आंखें किसी को भी दीवाना कर लेती। जगदीश मेरी शशि से थोड़ा उम्र में ज्यादा था, लेकिन वो मेरी शशि का पूरा ख्याल रखा करता। मुझे याद है शादी का वो दिन जब मेरी बहू दुल्हन बनकर मेरे घर में आई। मैं बहुत खुश थी। मेरी बहू सलीका वाली थी। शादी के बाद उसने मुझे कोई परेशानी ना दी, बल्कि बिल्कुल खामोश रहने लगी। जो काम मैं उसे करने को कहती वो खामोशी से कर देती और खामोशी से चली जाती। मुझे उसकी फिक्र रहने लगी। मैंने काफी हकीमों से भी उसकी दवाइयाँ ली, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बहू की सेहत गिरते जा रही थी। मेरा बेटा दुकान से घर आया तो मैंने उसे बहू की तबीयत का बताया, जो सुबह से अपने कमरे में सो रही थी। मेरा बेटा बहू के कमरे में गया और उसे उठाकर बिठाया। वो बहुत ज्यादा खराब हालत में थी। मेरे बेटे ने उसे अलमारी से शीशी निकालकर उसे शहद चटाने लगा। उसकी शादी के दूसरे दिन से ही ऐसा था। मुझे उस पर शक सा रहने लगा और वह रोज मेरी बहू को शहद चटाता और छत पर ले जाता। मैं बहुत हैरत थी। उससे पूछताछ करती, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना देता। मैंने भी सोचा कि वह पति है, उसका कुछ गलत तो नहीं करेगा। ऐसे एक दिन मैं और मेरी बहू बैठे थे। वो अचानक बेहोश हो गई। घर में मेरा बेटा मौजूद नहीं था। मैं परेशानी के आलम में उसे फोन करके बुलाया। मेरा बेटा उसे हॉस्पिटल लेकर भागा। मेरी बहू को डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि यह बस दिमागी दबाव की वजह से बेहोश हुई हैं। मेरा बेटा बहू को घर ले आया। मैंने बहू के लिए फलों का जूस बनाया और कमरे में चली आई। मैं आई तो जगदीश शशि को कोई ताबीज पहना रहा था। मैंने जूस का गिलास साइड पर रखा और उसे ताबीज के बारे में पड़ताल करने लगी। मैंने पूछा, जगदीश ये शशि को क्या पहना रहे हो। तो बोला, मम्मी देखो ना, शशि आए दिन बीमार रहती है और कमजोर भी होती जा रही है, इसलिए मैं एक बाबा से इसके लिए ताबीज बना कर लाया हूँ। न जाने मुझे कुछ खटक रहा था, जैसे जगदीश कुछ छिपा रहा हो। मैंने जगदीश से उस बात को कुदेरना मुनासिब नहीं समझा और शशि के सिरहाने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। अगले दिन तक शशि की तबीयत कुछ बेहतर थी।
मैं पूजा कर बाहर आई तो देखा जगदीश दाल वाला झोला लेकर बाहर जा रहा था। मैं हैरान हुई क्योंकि जगदीश ऐसा करता है। जगदीश की शादी के कुछ दिनों बाद से रूटीन थी कि वो मंगल के दिन दाल वाला झोला लेकर कहीं जाता। मैं बहुत बार पूछ चुकी थी, जगदीश तुम ये दालें लेकर कहाँ जाते हो? तो वो कहता, माँ बस किसी को जरूरत है। फिर उसी तरह की हरकतें करता। उससे मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह कुछ गलत कर रहा है। आज इतवार का दिन था, जगदीश घर पर ही था। मैं किचन से निकल रही थी कि मैंने देखा कि जगदीश शशि को अपने साथ लिए छत पर जा रहा था। मुझे कुछ गलत होने का इशारा लगा। मैं भी फौरन उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। मैं जैसे छत पर पहुंची और जो मंजर मैंने अपने गुनहगार आंखों से देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली हो। मेरे सामने ही जगदीश ने शशि को एक घेरे में लिटाया हुआ था। लेकिन मेरी रूह यह देखकर फना हो गई कि शशि होश में नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं और जगदीश उसके सामने बैठा कुछ पढ़ रहा था। जगदीश ने कुछ पढ़कर शशि के ऊपर फूंका और देखते ही देखते शशि का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। मेरी इस मंजर को देखते ही चीख निकल गई। मेरी चीखने की आवाज से जगदीश ने मेरी तरफ देखा तो उसका रंग फीका पड़ गया। उसने कहाँ सोचा था ऐसा कुछ होगा। मैं उसके सामने आई और जोर से चमाट उसके चेहरे पर मारा। वो बहुत पागल सा लग रहा था। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो भी बिना कुछ बोले खड़ा था। मैंने उसे कहा कि नामुराद बेगैरत इंसान, ये सब क्या कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मजबूर के साथ इतना घिनौना खेल खेलने की? अभी के अभी शशि को ठीक कर दो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी औलाद हो। उसने कुछ पढ़ा और शशि का वजूद उस घेरे में था। अब बताओगे या ऐसे ही भूत बनकर खड़े रहोगे? मेरी बात सुनकर वो रोने लगा और सारी बात बताने लगा। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। मैंने जब उस लड़की को देखा तो मुझे उसमें अजब कशिश सा महसूस हुई। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की उसके करीब जाने से, लेकिन नाकाम रहा। हमारे शादी के बाद मुझे जैसे मौका मिल गया अपनी चाहत पूरी करने का। आखिर कब तक ऐसी जिंदगी गुजारता? थक गया था मैं। पिछले 6 माह से मैं एक किताब पढ़ रहा था। वो एक तंत्र मंत्र की किताब थी। उसी में पढ़ा था कि किस तरह 40 दिन तक कब्रिस्तान में कपड़ों को दाले डालने से किसी इंसान को काबू किया जा सकता है। मैंने उसमें पढ़ा था कि अगर कोई लड़की से शादी हो जाए तो पति कैसे उसकी ताकत हासिल कर सकता है। और अमल मैंने किया और शशि कमजोर होने लगी। मैं उसे रोज अमल किया हुआ शहद खिलाता और उसकी तबीयत खराब हो जाती। उसकी ताकत मुझ में आने लगी थी। मैं बस किसी भी तरह से ताकतवर बनना चाहता था। जगदीश की सारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि यह मेरी औलाद है। मैंने दोबारा उसे थप्पड़ मारना शुरू किया और बोली, जरूर कोई गुनाह किया था जो तुझ जैसी औलाद मिली। मैं उसे बोल शशि के पास आई जो अब बेहोश थी। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे होश दिलाया। शशि को जब मैंने सब बताया, वो रोते हुए मेरे सीने में छुप गई। मैंने भी उसके दुख में हाथ थामा और उसके साथ रोने लगी। आखिर हम दोनों को ही धोखा मिला था। मैंने शशि को लिया और अपने घर से निकलती चली गई। जगदीश हमारे पीछे आया, लेकिन मैंने धमकी दी और उसे वापस भेज दिया। मैं नहीं चाहती थी कि जगदीश के साथ शशि को रखकर जगदीश और कोई गुनाह को अंजाम दे। कभी कभी हम किसी के भलाई के चक्कर में उस शख्स को ऐसी खाई में धकेल देते हैं जहां से वापसी पर जिंदगी की जमानत भी बाकी नहीं रहती। अपने गैरों का फर्क मिट जाता है, रह जाता है तो सिर्फ मतलब। इंसान ताकत के नशे में धुत रिश्ता की पहचान खो देता है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।